गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड नमस्कार। मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल की बात करने जा रहे हैं, जो कि है लहसुन की फसल। बहुत टाइम से आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी लहसुन की फसल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट फसल है, तो स्पेशली आज मैंने लहसुन के ऊपर वीडियो बनाई है कि कैसे हमें वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स को इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहें। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स के साथ। लहसुन हमारे देश में मसालों के तौर पे अचार, चटनी इत्यादि में स्वाद बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है और बहुत ही पॉपुलर एक इसको फसल मान सकते हैं, क्योंकि गार्लिक जो है वो आज उतना ही पॉपुलर है जितना कि जिंजर है या फिर जितना कि ओनियन है। उसी प्रकार से इसको हमारे डेली के खाने में यूज किया जाता है। जहां तक इसके बात करें तो इसमें गांठ की तरीके से एक बल्ब होता है, बल्ब बोल सकते हैं हम उसको, और छोटी छोटी कलियां रहती हैं, और उन्हीं कलियों को हम आगे जाके लहसुन की फसल उगाने के लिए भी प्रयोग करते हैं बीज के तौर पे। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे देश में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कि अच्छी मात्रा में लहसुन की फसल उगाई जाती है। और सीजन्स की बात करें तो हमारे देश में इसको खरीफ के सीजन में भी लगाया जाता है और रबी के सीजन में भी लगाया जाता है, डिपेंडिंग कि हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, बंगाल और कुछ पहाड़ी क्षेत्र जो हैं, वहाँ पे इसको रबी के सीजन में लगाया जाता है। और दूसरी तरफ तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे खरीफ में भी लगाया जाता है और साथ ही साथ उसको कुछ क्षेत्रों में रबी के सीजन में भी लगाया जाता है। तो दोनों ही सीजन में ये फसल लगाई जाती है। और ये जो टाइम अभी चल रहा है, इस टाइम पे हम देखेंगे कि कुछ जगहों पे इसको लगा लगा दिया गया होगा लहसुन की फसल को, और कुछ क्षेत्रों में इसको अभी भी लगाने की तैयारी चल रही होगी। तो हम आज की ट्रेनिंग का भरपूर फायदा वहाँ पे उठा सकते हैं। जहाँ तक मिट्टी की बात है तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल में इसको उगाया जाता है, पूरे इंडिया में फसल हो जाती है। और ज़्यादा अच्छा रहता है कि मिट्टी में नेचुरल ड्रेनेज अच्छा रहे, निकासी की व्यवस्था अच्छी हो, क्योंकि जमीन के नीचे फसल होती है तो पानी रुकना नहीं चाहिए। और एसिडिक और अल्कलाइन सॉइल्स के प्रति ये फसल सेंसिटिव है। तो इसका पीएच रेंज 6 से 8 या 7, 7.5 तक अगर रहे तो बहुत ही बढ़िया रहता है, फसल की पैदावार वहाँ पे अच्छी आ जाती है। अब हम वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो स्टेप नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। जब खेत को तैयार किया जाता है उस समय पे हम सॉइल एप्लीकेशन में, या कह सकते हैं बेसल एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। और बेसल एप्लीकेशन में अगर हमें यूज करना है तो एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल एंड एग्री 82 सबसे अच्छे प्रोडक्ट रहते हैं लहसुन की फसल में। मिट्टी में अगर हमें प्रयोग करना है तो 1 एकड़ के लिए 5 किलो ह्यूमिक ग्रैनुअल और 150 ml एग्री 82 हम यूज कर सकते हैं वहाँ पे। हम इसको शुरुआत में ही जब गोबर की खाद डाली जा रही है, फार्म यार्ड मैन्योर, उसके साथ भी मिला के डाल सकते हैं। हम साथ ही साथ इसको डीएपी के साथ मिला के भी डाल सकते हैं, अगर कोई गोबर की खाद नहीं डाल रहा है या डाल चुका है तो डीएपी के साथ मिला के डाल सकते हैं। ये वाला जो पर्टिकुलर स्टेप है ये हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, उसको भुरभुरा बनाता है, पोरस बनाता है। साथ ही साथ हमारी मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अर्थात जल धारण करने की क्षमता को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। इसके बाद स्टेप 2 की अगर बात करें तो उसको हम बोलेंगे सीड ट्रीटमेंट या फिर क्लाउड ट्रीटमेंट। क्लाउड ट्रीटमेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बीज नहीं होता है, यहाँ पे एक्चुअली में कलियां होती हैं छोटी छोटी, जिनको कि हम लगाते हैं फसल उगाने के लिए। और फसल में फूल तो आता ही नहीं है तो बीज तैयार नहीं हो पाता, कलियों से हम इसको लगाते हैं। तो उन्हीं का हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। उनका ट्रीटमेंट करने के लिए हम एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट का एक घोल बनाना पड़ेगा। 1 लीटर पानी में हम 5 ml ह्यूमिक, 10 ग्राम प्रोटेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। और घोल अगर बनाने के बाद हम जो कलियां हैं उसको उसमें डिप कर सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। बाद में उनको निकाल के छाया में, हवा में सुखा सकते हैं 1.5 से 2 घंटे के लिए, और उसके बाद उनको लगा सकते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट या क्लाउड ट्रीटमेंट करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ट्रीटमेंट करने के बाद होता क्या है, एक तो जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है, उसकी ग्रोथ हमें शुरुआत से अच्छी मिलती है, और साथ ही साथ जो हमारी फसल है वो बीज जनित जो फफूंद की बीमारियां होती हैं उनसे बच पाती है। तो बीमारियों से भी बचाने के लिए जो सीड ट्रीटमेंट है वो बहुत ही कारगर साबित होता है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 की अगर बात करें तो ये यूज किया जाता है जब
जर्मिनेशन के बाद फसल लगभग 25 से 35 दिन की हो चुकी होती है और उस समय तक किसान आमतौर पे निराई गुड़ाई कर चुका होता है, खेत में पानी भी लगा चुका होता है और वहां पे हम एग्री ह्यूमिक, एग्री प्रोटेक्ट और एग्री 82 का स्प्रे करवा सकते हैं। 15 लीटर के टैंक से अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो वहां पर हम 30 ml ह्यूमिक, 30 ग्राम प्रोटेक्ट और 10 ml एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं 15 लीटर के टैंक में। और डिपेंडिंग कि उसका क्षेत्रफल कितना है खेत का, उसमें हम देख सकते हैं कि कितने हमारे टैंक लगने वाले हैं। ये वाला जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी जड़ों के विकास को अच्छा करने के लिए। और क्योंकि लहसुन की फसल में आगे जाके फंगस की भी कुछ बीमारियां दिखाई देने लगती हैं, तो स्पेशली लहसुन की फसल में प्रोटेक्ट का स्प्रे करना अच्छा होता है जब फसल लगभग 30 दिन की हो चुकी है। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट का स्प्रे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फसल की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए या उसके टॉलरेंस पावर बढ़ाने के लिए, ताकि उसमें किसी प्रकार की फफूंद जनित बीमारियां ना आ पाए। फिर स्टेप नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये यूज होता है जब फसल जर्मिनेशन के बाद 45 से 55 दिन की हो चुकी है और यहाँ पर हम 15 लीटर के टैंक से अगर स्प्रे करना चाहते हैं तो एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड और एग्री 82 का स्प्रे करवा सकते हैं, जिसकी डोज 30 ग्राम नैनोटेक, 20 ग्राम गोल्ड और 10 ml 82 रहती है 15 लीटर के टैंक से अगर हम इसको स्प्रे कर रहे हैं तो। और ये वाला स्प्रे लहसुन के साइज को, उसके शेप को, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है, उसकी चमक को बढ़ाने का काम करता है, उसकी स्टोरेज लाइफ या फिर हम कहेंगे कि शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने का काम करता है, जिससे कि हम ज्यादा दिन तक उसको यूज कर पाए। और इसका फायदा ये होता है कि हमें उसके रेट अच्छे मिल पाते हैं और हमारी फसल अच्छे रूपों में बिक पाती है। ये 4 स्टेप हमें कम से कम करने चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी फसल की पैदावार भी अच्छी निकले और उसकी क्वालिटी भी अच्छी निकले। उसके बावजूद अगर हमें लगता है कि अभी फसल में कोई कमजोरी है या कोई व्यक्ति शुरुआत से यूज नहीं कर पाया था, तो जो स्टेप नंबर 5 है वो यूज होता है जब फसल 70 से 80 दिन की हो चुकी होती है जर्मिनेशन के बाद। और यहाँ पे अगर हमें जरूरत महसूस होती है तो हम स्टेप नंबर 4 को ही रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड और एग्री 82 का प्रयोग करेंगे। 15 लीटर के टैंक के लिए हम 30 ग्राम नैनोटेक, 20 ग्राम गोल्ड और 10 ml 82 स्प्रे में प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे हमने स्टेप 4 में बोला था कि ये वाला जो स्प्रे है ये लहसुन के साइज, शेप, क्वालिटी, उसकी शेल्फ लाइफ, स्टोरेज लाइफ, चमक को इम्प्रूव करने का काम करता है, जिससे कि हमें उसका वैल्यू या रेट अच्छा प्राप्त हो सके। तो ये 5 स्टेप दोस्तों हम लोगों ने समझे। इनमें से मैंने आपको बताया कि 4 तो हमें एटलीस्ट करने ही चाहिए, जरूरत पड़ने पे हमें 5वां भी करना चाहिए। ये सब जो स्टेप्स मैंने बताए हैं, इनको बताने का पर्पज यही रहता है कि आप ये समझ पाएँ कि जो वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स हैं उनमें से कौन से प्रोडक्ट को किस स्टेज पे यूज किया जाता है। अर्थात नैनोटेक यूज करना है तो कौन सी स्टेज पे यूज करना है, गोल्ड करना है तो कब करना है, ह्यूमिक करना है तो कब करना है। अब आपको इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं वो आपको डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का रिजल्ट चाहते हो या आप अ, कितना आप वहाँ पे लगाना चाहते हो, कितना आपका बजट है। सो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। बट जो सबसे मेन चीज है समझने की वो यही है कि कौन भी प्रोडक्ट अगर आप लगा रहे हो तो उसको लगाना किस टाइम पे है और कितनी मात्रा में है। सो आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप इसको यूज कर पाएंगे, किसानों के बीच में प्रोडक्ट को पहुंचा पाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।